Alright, guys, Radhe Radhe, everyone. Hope you guys are doing well. I'm doing amazingly, fantastically, and crazily well. And जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए लाती हूँ नवी ताजी गाइस. तो इस बारी की नवी ताजी जो मेरे इंस्टाग्राम फीड पर रेगुलरली चल रही है, वो है दो चीजें. एक तो रूही रॉय का जो चक्कर चल रहा है, फाइटिंग फाइटिंग चल रही है साहिल और उसमें, जो कि थे पहले एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और उसके बाद वो बन गए थे फ्रेंड्स. और दूसरा टॉपिक जो गाइस पागलों की तरह सब ट्रोल कर रहे हैं, सब लाइक कर रहे हैं, सब डिसलाइक कर रहे हैं, वो है हमारी तान्या मित्तल. सो गाइस, किस किस को तान्या मित्तल बिग बॉस में बहुत पसंद आ रही है? मुझे वो पसंद आ रही है, बट कहीं ना कहीं जैसे उसकी इमेज बाहर बन चुकी है कि वो उर्वशी रौटेला की तरह बहुत बातें फेंकती है. बट आई थिंक सो वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है. जहां उसे समझदार बनना होता है, वो समझदार बनकर अपने सारे डिसीजंस लेती है. जहां उसे कुछ ना कुछ क्रेजी प्रेजी करना होता है, तो वो भी करती है. और जब उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना होता है अपने आप को, वो भी अच्छी तरह कर रही है. सो आई थिंक सो हम आज स्टार्ट करेंगे. पहले गाइस नेगेटिविटी को साइड पर भेजेंगे. पहले हम देखेंगे रूही राय और साहिल के झगड़े क्या चल रहे हैं भाई साहब. इनकी पहले दोस्ती थी, फिर इन्होंने शो इकट्ठे करे, फिर ये व्लॉग्स इकट्ठे बनाते थे. अब सबसे पहली ये बात शुरू हुई है जब रूही रॉय ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोरी टाइम डाली. स्टोरी टाइम में उसने ये डाला कि उसके फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को किस करने की कोशिश करी थी. पहले तो सबको लग रहा था शायद वो कोई लड़की होगी, बट आफ्टर दैट सबको पता चला कि वो साहिल पर ये इल्जाम लगा रही थी दैट बीइंग अ बॉय ही ट्राई टू किस माय बॉयफ्रेंड. तो साहिल को ये चीज लगी बहुत ही बुरी. वो रहता है यहाँ कनाडा, और उसने कहा कि मेरी सेक्सुअलिटी के ऊपर इसने कैसे बोला, और मैं फुली इंटरेस्टेड हूँ गर्ल्स में, बट इवन इफ आई वॉज नॉट, तो हु इज शी टू टेल मी. तो गाइज इनका ऑनलाइन व्लॉगिंग, आंसर, रिप्लाई, रिवेंज, रिप्लाईज, ये सारी चीजें चल रही हैं जिससे हो रहे हैं हम पूरे एंटरटेन. तो मैं आपको दिखाऊंगी इनके थोड़े थोड़े क्लिप्स. उसके बाद हम देखेंगे हमारी तान्या मित्तल. लेट्स स्टार्ट विद रूही राय. उसने भाई साहब अपने स्टोरी टेलिंग में कैसे इल्जाम लगाने शुरू करे थे, सबसे पहले हम वो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट गाइस रूही राय की फर्स्ट वीडियो. So dancing in front of me. So we all are three standing like this कि यहाँ पे एलेक्स है, यहाँ बीच में मैं हूँ एंड माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग. तो क्या हुआ एकदम से डांस फ्लोर पे ना, क्या हुआ डांस करते करते माय फ्रेंड ट्राई टू किस. अगर तुम किसी दो जनों के बीच में खड़ी हो तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है. तो तुम्हें लगता है कि ये दो जिराफ यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर रहे हैं और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ है. तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, तुझे पता है. बताऊं एक एक कहानी तेरे को, बताऊं दुनिया के आगे. तेरे को शेम करने की कोशिश कर रही है. पहले दुनिया को बता कितनी बार मैंने तेरे को रिजेक्ट किया है, कितनी बार तूने मेरे को इन अप्रोप्रिएट जगहों पे टच किया है फॉर एक्चुअली मेकिंग अ कांटेक्ट विद. गेटिंग टू मच. वो कहता कि उसने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं इस पर, जो कि वो कहता है इवन कि ये अपनी शॉपिंग मुर्गा फंसाती है ऑनलाइन और फिर उनसे सारी शॉपिंग कराती है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. matcha वाली टी एंड दिस टी एज वेल. तेरे पास गरम गरम टी है, टी पियोगे ले लो फिर टी. ओह वाह, बताओ दुनिया के आगे. गाइज उसने बनाई थी आई थिंक सो आधे घंटे की वीडियो पहले, फिर इसने बनाई 45 मिनट्स की, फिर उसने फिर से जवाब दिया, फिर इसने फिर से आधे घंटे की वीडियो बनाई. इनका यही चक्कर चल रहा है गाइस. अब लेट अस गो टू द मेन टॉपिक. जो हमारा चैनल जिस चीज के लिए फेमस है, हम रिएक्शन देंगे अपने फनी मीम्स पर, फनी तान्या मित्तल की मीम्स पर, जो लोग उसके पीछे क्रेजी हो रहे हैं बिग बॉस में. गाइस पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर बिग बॉस आ रहा है 45 मिनट्स का, तो 25 मिनट्स उसके बिग बॉस में सिर्फ कैमरा तान्या मित्तल के ऊपर ही है, क्योंकि वो इतनी फनी बातें बोलती है. वो लोग उसे बाहर रोस्ट कर रहे हैं, लोग उसे बाहर कॉपी कर रहे हैं, लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं. एटलीस्ट वो बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह सिर्फ स्टैचू बनकर नहीं बैठी हुई. शी कीप्स हर ओपिनियन, शी कीप्स
एवरीथिंग शी थिंक्स वो आगे आकर अपना बोलती है. Let us now go and see what Tana Mittal's got for us. रात को जब लेटी थी तब मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ कि मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा. जो बच्चा घर में रहा हो पूरी जिंदगी, 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है ना बॉम्बे का एक्सपोजर है. अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था. फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया इतना बड़ा, बिना दोस्त बनाए, हाँ सर बना बिना लिया. लोगों से मिले? नहीं, इसमें तो मिलना लोग पड़ेगा मिलने लोगों से. आते थे, मिलने आते हैं मतलब फैक्ट्री पे, पर वो एक शेल में मिलते हैं ना मुझसे. सर क्या होता है जब आप राजा के गढ़ में कोई आता है ना, तो राजा अपनी कुर्सी पे राजा है. तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं, मेरे खुद के हैं सारे. तो फिर आप राजा कहाँ से हो गए? शुरू तो रंग से किया होगा ना? ना तो शुरू से किया, तब मैंने तो फिर उस टाइम के लोग आए होंगे ना? मतलब स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को 10 साल हो गए, तो अब उसमें वापस जाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए. ओह वाओ गाइस, पहले तो मैं ये बताऊं, जब भी ये बातें फेंकती है सब इसे कंपेयर करते हैं नेजी के साथ, सब इसे कंपेयर करते हैं पुराने ऐसे कंटेस्टेंट्स के साथ जो केयर फ्री होकर कुछ भी बोल देते थे. बट मुझे इसकी जोड़ी जब ये जिशान के साथ बैठ के कोई भी बातों को बनाती है या फेंकती है, मुझे बहुत मजा आता है. क्योंकि एक तो प्रनीत मोरे इसे बहुत रोस्ट करता है, एक जिशान इसे बहुत रोस्ट करता है, और बहुत मजा आता है इन दोनों को देख के. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है. हाँ, टैग का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते. फैमिली में ही ऐसा शुरू से ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी. शुरू से? हाँ, मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा, ऐसा क्यों? जिन्हें मैं आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, पीएसओज रहे, सामान वामान, ये वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है. मतलब हमें ऐसा नहीं लगा है कुछ भी. और फिर मतलब मेरा भी है ना कि जैसे मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मेरे कोई ऐसे शौक है, तो शौक मेरी लाइफस्टाइल ही है जो मेरा सबसे बड़ा शौक है. इस शौक इसके सिर्फ इसका वो लाइफस्टाइल ही है गाइस, गनमैन रखना, इसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होना. सो शी इज, इसके ऊपर लिखा हुआ था उर्वशी फ्रॉम मीशो. दैट्स फनी. लाइक ओ माय गॉड गाइस, प्रनीत इसे बहुत रोस्ट करता है क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों दोस्त हैं. और फिर मुझे इतना भी पता है कि पहले प्रनीत की ये जोक पर हंस देती है और फिर बाद में जाकर रोती है कि उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. चली भी जाऊंगी तो मैं खुश ही रहूंगी. तो डर रोका है कोई? एक तो मैं स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही हूँ तो सबने टारगेट किया. क्या आपने ऐसा करा कि आप स्ट्रॉन्ग निकल गए? तुमको पता है कौन किससे क्या बात कर रहा है? हाँ, तो चलो बताओ, कल गौरव से मेरी बात हुई कुछ? आपकी जो भी बात हाँ, बोली ना. पे गौरव से लड़ रही हूँ. यही जो है ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये सब निकाल दो दिमाग से. नाइस. मैं बोल रही हूँ गाइस, जिस शान इसे जो रोस्ट करता है ना, आई डोंट थिंक सो एनीवन एल्स कैन डू इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. ओह गाइस, ये तो बहुत इमोशनल वीडियो थी. ये अपने मम्मा को बोल रही है कि मेरे को आपकी बहुत याद आती है, मैं इतने सारे काम करती हूँ, जो कि हर बच्चा जब आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, हर एक इंसान अपनी मम्मा को ऐसे ही फोन करके बोलता है, चाहे वो अपने घर वो काम करता हो, बट फिर भी जब मम्मा आसपास नहीं होते तो वो इंसान ऐसे ही बिहेव करता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां वगैरह साड़ी पहनती है ना और कल्चर से इतनी जुड़ी है या वो है, उनको अपलिफ्ट करना है कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम इन लोग के आगे कम लग रहे हैं. वाओ गाइस, साड़ी में बहुत ज्यादा अच्छी लगी गाइस. बट इसकी साड़ी सच्ची में बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज है. मैंने कहीं पढ़ा था वो 800 कुछ साड़ीज लेकर आई हैं बिग बॉस के अंदर, बट मुझे इसकी साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. सुबह सुबह कैसे लड़ो? हैं? थोड़ा टाइम दे के लड़ोगे तो होश में लड़ पाऊंगी, नींद में कैसे लड़ो? पानी मार के लड़ जा गाइस. ये सीन बहुत फनी था. ये बस चुपचाप बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड नीलम के साथ, और जी आपने मुझे स्माइल कर कर झाड़ू मारने का भी आउटफिट चाहिए, मतलब अपना झाड़ू मारने का. अगर मुझे फ्रेंड नीलम बोलती है ऊपर पानी फेंक और जाके झगड़ ले इस बात पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो.
चल आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपनी पिक्चर में हम दोनों को लोगे या नहीं? नहीं माँ कसम। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। आज एहसास हुआ है कि इतनी चीज़ें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंडरगारमेंट्स ये वो पूरी सबकी कॉम्बिनेशन बिठाओ। गर्म पानी इधर न, इधर साबुन रखना होता है, इधर शैम्पू रखना होता है, भाई बहुत ही। गाइज लिटरली उसकी बात उसकी फ्रेंड नीलम और अशनूर भी नहीं सुन रहे। वो इतनी हवा में फेंक रही है। वो कह रही है मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि बाथरूम में नहाने के लिए साबुन यहाँ रखना होता है, टॉवल यहाँ रखना होता है। दिस इज सो फनी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। करूंगी मैं कुछ अच्छा करूंगी जिंदगी। टाइम्स 100 टाइम्स 100 पे कहाँ जाना है? इंडिया के टॉप 100 बिजनेसमैन डेफिनेटली बनेगी। और पॉलिटिक्स में जाना है। फेंको फेंको पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। बीमार होती हूँ, मैं अपने घर पे होती हूँ तो कोई मुझसे ऐसी बात नहीं करता। मुझे बहुत प्यार किया जाता है। कसम से शायद तेरे घर में मैं आता ऊपर तीसरे माले से, तीसरा माला नहीं होता तो बनवाता तीसरा माला पहले, फिर वहां से धक्का मारता। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ओह माय गॉड, दैट इज सो फनी। जिशान उसे कहता, वो कहती कि मैं जब अपने घर बीमार होती हूँ तो सब मेरी सेवा करते हैं और यहाँ किसी ने भी मेरे को पूछा तक नहीं। तो जिशान कहता अगर मैं तेरे घर पर होता तो मैं तीसरा माला अगर तुम्हारे घर पर है भी नहीं स्पेशल बनाता और तेरे को ऊपर से नीचे फेंक देता। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। नॉट एवरीबॉडी कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग मूव। गाइज ये जो सीन था ना, इसने चलो इस पर लोगों ने ट्रोल कर दिया था, चलो सबने कंपेयर कर दिया कि ये तो उर्वशी रौटेला जैसी है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि मेरा भाई बहन भी मेरे को बॉस कर कर ही बोलता है। बट आफ्टर दैट द थिंग शी सेड इज लाइक लड़कियों को अपना बॉस खुद बनना पड़ता है और खुद ही अपनी पावर हाथ में लेनी पड़ती है। ये बातें सही करती है बीच बीच में, बट कहते हैं ना जो इमेज एक बारी फॉर्म हो जाए तो सबको लगता है ये उर्वशी की तरह सिर्फ फेंकती ही है बातें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ऐसे स्ट्रगल करते हुए कोई भी फादर नहीं देखना चाहता ना जितना मैं कर रही हूँ। बट आप अभी तो सेट है ना, अभी तो कोई स्ट्रगल नहीं। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए। तो बिल्कुल ही स्ट्रगल ही, भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए तो ये। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो यहाँ पर तो यू आर पुट टू टेस्ट ना। और फिर मतलब वो मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते हुए, वो तो बहुत ही आई डाउट इट, आई थिंक दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं दे विल, ही विल फील वेरी बैड। प्रॉब्लम इज द स्ट्रगल इज नॉट अबाउट ओनली द बिग बॉस, इट्स द काइंड ऑफ पीपल हु आर देयर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ। मतलब जैसे कल मृदुल ने मुझसे किया या गौरव जी ने थोड़ा रूडली बात की क्या, तो मेरे पापा को बहुत बुरा लग रहा होगा। मतलब वो नहीं चाहते ना उन बट मे बी आप ये सब सोचेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। ओह वाओ गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कोनिका जी उसे बहुत लॉजिकली बातें समझाती हैं और कोनिका जी उसे कह रही हैं अगर तुम इतना ज़्यादा सोचोगी, क्योंकि ये बोल रही है बेसिकली कि मेरे पापा बिग बॉस में आकर देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि मैं फिर से वही स्ट्रगल कर रही हूँ। तो कोनिका जी ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगे तो तुम पागल हो जाओगी। इंस्टेड तुम अपनी गेम खेलो और अच्छी तरह हर चीज़ सीखो। जो चीज़ नहीं आती ये भी एक तुम्हारा लर्निंग प्रोसीजर है। सो गाइस दैट इज इट फॉर तान्या मित्तल गाइस। जैसे कि वो लड़की चाहे कहते हैं ना लाइक मी हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, तान्या मित्तल का ये हाल हो चुका है बिग बॉस में। उसे आप पसंद करो ना करो बट शी इज गोना कम इन योर माइंड इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड शी इज अ प्योर कंटेंट। चाहे ट्रोल करने के लिए कंटेंट हो, चाहे कोई बात करने के लिए। और बिग बॉस ने जैसे ही उसे कैप्टन भी बनाया फिर भी शी वॉज वेरी, वो उसको पता था मैंने क्या डिसीजंस लेने हैं। सो यू कांट कॉल हर डम बिकॉज शी हैज अ वेरी गुड decision taking qualities as well. So guys, hope you guys like my video. तो मैं लाती रहूंगी वीडियोस हर एक नवी ताजी टॉपिक पर एंड होप यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज। इफ यू गाइज आर लाइकिंग इट प्लीज डू लाइक, कमेंट and share my videos and please keep on subscribing and सबको share करो, उनको मेरे ज़्यादा से ज़्यादा subscribers बढ़ाओ so that हम बड़ी से बड़ी family बन जाएं, YouTube family बन जाएं।
So that's it, guys. Hope you guys will continue watching my videos. I will continue bringing more and more content. And that's it, guys. Radhe Radhe, everyone. Take care. Radhe Radhe.